नमस्कार बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो कि आप कितना काम करते हो। ठीक है, आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप इस कोरोना की महामारी में आप स्कूल नहीं जा पा रहे, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही है। घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे से अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई किया करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल का कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे। हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है? L and M are two parallel lines। ये हमारे पास L लाइन है और ये M लाइन है, दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन PQ। ये भी दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये कह रहा है आपको कौन सी ट्रायंगल ABC। तो ABC कौन सी ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है। और दूसरी ट्रायंगल कौन सी कर रहा है? DACDA, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल आपको दोनों क्या करके दिखानी है? कॉन्ग्रुएंट शो करके दिखानी है। तो क्या करें हम? सबसे पहले हमारे पास जो गिवन बातें हैं हम उससे ही हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्या दिया उसने? ये अगर आकृति देखी जाए यहाँ से यहाँ तक, इस आकृति के बारे में हम कुछ जानते हैं। क्या दिया है? यानी कि हम देखो AL जो लाइन है उसका एक हिस्सा है AD, है ना, और M जो लाइन है उसका हिस्सा है BC। अगर ML पैरेलल टू M दे रखा है तो हमारे पास क्या मिलेगा? AD पैरेलल टू BC भी मिलेगा। ठीक है ना, AD पैरेलल टू BC, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल है तो उनका पोर्शन, उसका हिस्सा भी क्या होगा? उसके पैरेलल ही होगा। ठीक है, एंड दूसरी बात उसने क्या दे रखी है? PQ जो लाइन है वो आपस में क्या है? पैरेलल है। तो यानी कि कौन सी लाइन पैरेलल है हमारे पास? PQ लाइन। PQ लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये भी PQ का ही हिस्सा है, AB और CD या DC। तो AB पैरेलल टू DC भी होगा। ठीक है, यहाँ से हम देखें तो ये एक 4 साइड से घिरी हुई आकृति बननी है हमारे पास। ये क्वाड्रिलेटर कहलाएगा। कौन सा है? एक क्वाड्रिलेटर कौन सा बना? ABCD एक क्वाड्रिलेटर बन गया। ठीक है, लेकिन हमें पता है अपोजिट साइड आर पैरेलल, और जब दो साइड आपस में पैरेलल ही हो और पैरेलल ही उसको काटेंगे तो अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल भी होंगी। ठीक है, तो हमें पता है हमें क्या मिल गया? AD इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास? BC भी मिल गया, क्योंकि वन पेयर आर पैरेलल एंड अदर आल्सो पैरेलल, तो क्या होंगे? इक्वल भी होंगे। AD इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, ये बातें हमारे पास गिवन होगी। तो हम क्या कह सकते हैं? ये बातें आप नोट करेंगे। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या है? पैरेललोग्राम है हमारे पास। तो पैरेललोग्राम का हमें पता है अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो हम अब ट्रायंगल लेते हैं, दोनों ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सी? CDA। ये दोनों ट्रायंगल लेके चले तो हमें पता है इसमें कौन सी? AD। ठीक है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें आएगा AD। इसमें AD इज इक्वल टू, इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें AD हो गया, इसमें कौन सा हो जाएगा? BC। ठीक है, ये बातें हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी ये? क्योंकि ABCD क्या है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की हमें पता है अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल एंड पैरेलल, तो इक्वलिटी हो गई। फिर इसी तरह से यहां से क्या हो जाएगा? AB और यहां से क्या हो जाएगा? DC। फिर से यही बात हो जाएगी, क्योंकि ये भी क्या है? पैरेललोग्राम की क्या है? साइड है हमारे पास। और AC क्या हो गई? इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गई। AC इज इक्वल टू AC, तो ये क्या हो जाएगी? कॉमन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन।
तो हमें पता है 3 चीजें मिल गई हमारे पास। बाकी 3 चीजें क्या हो जाती हैं, सीपीसीटी रूल के द्वारा क्या हो जाती हैं, इक्वल, क्योंकि 6 टोटल होती है हमारे पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल कौन सी हो जाएगी, सी डी ए, किसके द्वारा, तीनों ही क्या मिले हमें, साइड साइड, तो एस 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 रूल के द्वारा क्या बन गई, ये ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, ए लाइन एल, क्या दिया है, एक लाइन है एल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो एंगल ए है उसको बाइसेक्टर मींस बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये कंप्लीट एंगल है हमारे पास ए, इसको बराबर हिस्सों में कट कर रहा है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक क्या है, बराबर है। उसके बाद अगर है बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, ये एक लाइन है, कोई भी एक पॉइंट है जो बी हमें दिखाई दे रहा है, किस लाइन पे, एल लाइन पे, यानी कि ए एल लाइन हो सकती है या एल लाइन बोल सकते हैं इसको। पी बी या बी पी परपेंडिकुलर, यानी कि बी पी परपेंडिकुलर और बी क्यू परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, फ्रॉम बी ऑफ एंगल ए आर्म, जो आर्म एंगल बना रही है, ए एंगल को बना रही है, कौन सी आर्म बना रही है, ए क्यू, और कौन सी आर्म बना रही है, ए पी, इन दोनों पे क्या है, बी क्यू और बी पी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। अब कह रहा है ट्रेंगल ए पी बी और ए क्यू बी आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, पहला पार्ट। तो हम सबसे पहले हम पहले पार्ट को ही लेके चलते हैं, पहले पार्ट को शो करेंगे हमारे पास। तो हम दोनों ट्रेंगल को अलग अलग लेके चलते हैं। क्या दिया है, ट्रेंगल ए बी पी एंड ट्रेंगल ए बी क्यू, यही हमें क्या करना है, इनका नाम अलग रख दिया मैंने, लेकिन है दोनों सेमी ट्रेंगल। अब हमें पता है, अब यहां से देखें तो हमारे पास एक एंगल ये है, ठीक है, और एक एंगल ये है, ये दोनों एंगल उसने खुद दिए हैं बराबर। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, पी ए बी, इसमें एंगल क्या होगा, पी ए बी इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, क्यू ए बी, क्यू ए बी, किसके किसके कारण हुआ, क्योंकि एल लाइन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों क्या हो गए, बराबर हिस्सों में बट गया। ठीक है, उसके बाद हमें पता है यहाँ पी एंगल, इसमें एंगल पी और इसमें एंगल क्यू क्या है, दोनों 90 डिग्री के, क्योंकि उसने खुद का परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। और ए बी है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। तो ये 3 चीजें हमें यहाँ से मिल गई। तो हम तीनों की सहायता से हम क्या कह सकते हैं, ट्रेंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल कौन सी हो जाएगी, ए बी क्यू, किसके द्वारा हुआ, हमें पता है 2 एंगल हैं और एक साइड है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल के द्वारा लिख सकते हैं। अब बात आई हमारे पास सेकंड पार्ट, ये कह रहा है बीपी इक्वल टू बी क्यू, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, इक्वल होनी चाहिए। ये तो हमें पता है, ये दोनों ट्रेंगल ही कॉन्ग्रेंट होगी, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट है, तो हमें पता है ये भी तो एक ट्रेंगल उसी ट्रेंगल का हिस्सा है और ये भी उस ट्रेंगल का हिस्सा है, जो आपस में क्या है, दोनों कॉन्ग्रेंट। तो हमें पता है ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, किसके द्वारा हो जाएंगे ये, सीपीसीटी रूल के द्वारा, सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी का अर्थ क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल्स। ठीक है, फिर कह रहा है और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर एंगल ए, और क्या है, दोनों क्या है, दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। तो ये हमें यहाँ से, तो ये बराबर हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या दिया है इन फिगर, ए सी इज इक्वल टू ए ई, यानी कि ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये जो लाइन है, डबल लाइन जो मैंने लगा रखी है, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू ए डी, और जो सिंगल सिंगल लाइन लगा रखी है वो भी क्या है, इक्वल है। आपको और क्या दिया है, एंगल बी ए डी, ये वाला जो एंगल है वो
और कौन सा एंगल, EAC, ये वाला एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपको शो करना है, क्या शो करना है, BC कहाँ बनेगी, BC, ये कंप्लीट जो लाइन है ये वाली, इसको मैं 3 लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं। और DE कहाँ है, ये रही हमारे पास, ये ठीक है, ये शो करना है। अब हमें पता है इक्वल दो पार्ट हमें, ये देखो यहां से देखें तो ये एक ट्रेंगल है हमारे पास और ये भी एक ट्रेंगल है। इन दोनों ट्रेंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। अगर इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगी, CPCT रूल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से ट्रेंगल लेते हैं ABC, ट्रेंगल ABC, तो ये वाली ट्रेंगल हो जाएगी ABC। एंड ट्रेंगल कौन सी लेंगे, ADE, ये दोनों ट्रेंगल मैंने ली, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं ये जो हिस्सा है वो दोनों ही ट्रेंगल में कॉमन है, ठीक है। इस ट्रेंगल में भी ये जो ट्रेंगल है हमारे पास ABC, इसमें और ADE में ये पार्ट है वो कॉमन है, यानी कि हम देखें तो ये एंगल दोनों में आ रहा है। इसी एंगल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो इसमें देखते हैं ABC में हमें पता है BC इजिकल टू, इसमें कौन सा दे रखा है, क्योंकि डबल लाइन वाली कौन सी थी हमारे पास BC, सॉरी ये तो हमें प्रूव करना था। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास डबल लाइन वाली, ये देखे तो AC, इसमें AC और इसमें डबल लाइन वाली कौन सी है, AE, ये दोनों बराबर हैं। किस लिए हैं, क्योंकि ये गिवन है, उसने खुद क्वेश्चन में दिया है। दूसरी बात, सिंगल लाइन वाली देखें तो देखो सिंगल लाइन AB किस में है, ABC में, तो ये AB और इसमें कौन सी हो जाएगी, AD, ये भी बात क्या हो जाएगी, गिवन, ठीक है, ये बात भी क्या होगी, गिवन। तो अब बात रही थर्ड बात, या तो कोई साइड कॉमन हो या कोई एंगल। अब ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इनमें कॉमन हो, लेकिन एक ये एंगल हमें गिवन दिया था, इस एंगल को यूज करते हैं BAD, इसका अर्थ है BAD यानी कि ये वाला पार्ट इजिकल टू, ये देखेंगे तो ये कौन सा है, EAC, ये गिवन है हमारे पास, लेकिन इससे हमारी ट्रेंगल का पूरा एंगल नहीं बना है। अगर देखा जाए तो देखो ये जो ट्रेंगल है ABC, अगर ये पूरा बने ना तब ये एंगल बनता है, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही बराबर दिया है, ठीक है। और इसका देखा जाए तो ये वाला कंप्लीट एंगल बने तब बनेगा, लेकिन उसने ये इतना ही दिया है। तो हम दोनों साइड देखें तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये यहां तक कौन सा DAC, ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों साइड क्या कर सकता हूं मैं, ऐड कर सकता हूं। तो BAD प्लस एंगल DAC इजिकल टू EAC प्लस DAC। अगर इन दोनों को मैं देखा जाए इसमें तो ये बनेगा BAC, तो ये बन जाएगा BAC बन जाएगा, ये एंगल कंप्लीट क्या बन जाएगा, BAC। और इसको देखा जाए तो ये कौन सा था, EAC CAD, तो ये क्या बन जाएगा, CAD बन जाएगा, CAD, ठीक है, ये मिल गया। अब ये देखा जाए तो ये तीनों चीजें क्या हैं, ये वाली और ये दोनों क्या है, हमारी दोनों ट्रेंगल में ही है। तो ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रेंट कौन सी हो जाएगी, ट्रेंगल ADE, किस रूल के द्वारा हो जाएगी, कितने एंगल मिला, एक, कितने साइड, दो, तो साइड एंगल साइड के द्वारा हमारा क्या हो गया, ये ट्रेंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। और कॉन्ग्रेंट होते ही अब जो थर्ड जो लाइन थी वो दोनों में क्या थी, कॉमन थी, तो BC इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, DE, किसके द्वारा हो जाएगी, CPCT रूल के द्वारा। तो ये हो गया हमारे 6 क्वेश्चन। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।